तुर्की और शाम में क़यामत सुग़रा 7.8 शिद्दत के खौफनाक जल्ज़ले से हर तरफ तबाही। तबाहकुन जल्ज़ले के सामने बड़ी बड़ी इमारतें रेत की दीवार साबित हुईं। अब तक 650 से ज़ायद हलाकतों की तस्दीक। शदीद जल्ज़ले से तुर्की के 10 से ज़ायद शहरों में दिल दहला देने वाले मनाजिर। मलबे तले दबी लाशें और जख्मियों को निकालने के लिए मुसलसल इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। तुर्किया में नेशनल गैस पाइपलाइन फटने के बाद कई मकामात में आग भड़क उठी। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। जल्ज़ले के झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन में भी महसूस किए गए। लबनान में भी कई इमारतें तबाह हो गई। तुर्किया में 7.8 शिद्दत के ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अब तक 32 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा शिद्दत वाला आफ्टर शॉक 6.7 शिद्दत का था। अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ तुर्किया से जनूब में गाज़ियान्टेप सूबा था। गहराई 17.9 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। आफ्टर शॉक्स की वजह से लोग खौफज़दा। सदर तुर्किया तैयब एर्दोगान कहते हैं कि हम ज़ल्ज़ले के बाद शुरू कर गए कामों को भी मरबूत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम मिलकर इस आफत से जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ निकलेंगे। हम अपना काम जारी रखेंगे। मुश्किल घड़ी में बरादर तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान बरादर मुल्क की मदद के लिए पेश सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सियासी कायदीन का तुर्की में ज़ल्ज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। तुर्की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत भी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही के बढ़ते वाक़यात पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बजाई। सदर मुमलिकत ने कहा कि कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही किसी एक मुल्क या खित्ते तक महदूद नहीं रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्की में आने वाले ज़ल्ज़ले पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अल्लाह पाक दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। वज़ीर आज़म की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील। APC मंगल की बजाय जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम कौमी और सियासी क़यादत को दावत दी गई है। इजलास में दहशतगर्दी और दरपेश चैलेंजेस के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नज़रसानी होगी। तहरीक इंसाफ कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर चुकी है। तहरीक इंसाफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का इंदिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया में दहशतगर्दी के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और तहरीक इंसाफ को शमूलियत की दावत दी। अभी तक तहरीक इंसाफ को कोई दावतनामा नहीं मिला। बाकायदा दावतनामा मिला तो कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मुशावरत करेंगे। केस चल रहा था, हफ्ते में 5 दिन 6 दिन और कई बार ऐसा भी होता था कि हमारा 12-1 बजे अदालत खत्म होती थी, 3 बजे हमें दोबारा बुला लिया जाता था। दूसरी साइड पे जब मैं देखती हूँ वहाँ इकामा नहीं है, वहाँ पर असल जराइम किए हुए हैं, फॉरेन फंडिंग में इस्टेब्लिश्ड है, लेकिन आप ये देखें कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? अभी तक एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाजत दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता? आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे और आपकी ही चलेगी। मरीम नवाज की मुल्तान में तंजीमी इजलास के दौरान लीगी कारकुनान को यकीन दहानी। चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का नून लीग के इंतखाबी उम्मीदवारों को छलनी से गुजारने का भी फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन उम्मीदवारों की मकबूलियत जांचने के लिए सर्वे कराया जाएगा। सर्वे किसी मुस्तनिद कंपनी के जरिए कराया जाएगा जिसकी बाकायदा तस्दीक भी कराई जाएगी। पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली इस सर्वे की बुनियाद पर तय की जाएगी। तमाम उम्मीदवारों के टिकटों का हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। मरीम नवाज का तुर्किया, शाम और हमसाया ममालिक में ज़ल्ज़ले से हलाकतों पर इज़हार हमदर्दी। कहा आपके प्यारों के बिछड़ने के गम की इस घड़ी में आपके साथ हैं। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान में तदफीन के इंतजामात मुकम्मल।
परवेज मुशर्रफ का जस्ते खाकी आज दुबई से पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के अहले खाना भी मैयत के हमरा आएंगे। साबिक सदर का जस्ते खाकी दुबई से खुसूसी तैयारे पर कराची लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक परवेज मुशर्रफ की नमाज जनाजा कल पोलो ग्राउंड मलीर कैंट में अदा की जाएगी। उन्हें ओल्ड आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारा मिशन गमज़दा ख़ानदान के साथ राब्ते में है। जस्ते खाकी की वापसी के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल गुज़िश्ता रोज़ दुबई के अमरीकन अस्पताल में हुआ। वो तवील अरसे से अलील थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन कल सर जोड़कर बैठेगा। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में होगा। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब और केपी के चीफ सेक्रेटरीज को तलब किया गया है। आईजी सूबों में अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। मुशावरत के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का फैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 8 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी का इजरा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 8 फरवरी तक जमा कराई जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 फरवरी को जारी होगी। पोलिंग 16 मार्च को की जाएगी। थाना मरी के इलाके में इंसानियत को शर्मा देने वाला वाकया। 3 अफराद की जंगल में बेवा से मुबैना ज्यादती। मुलजिमान वारदात के बाद खातून को जंगल में छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा खातून के मुताबिक वो अपनी सहेली के साथ एक शख्स से पैसे लेने मरी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के हाथों मारे जाने वाले बेगुनाह नौजवान के कातिल एहलकारों को सजा। उसामा सती केस में इफ्तिखार और मोहम्मद मुस्तफ़ा को सजाए मौत का हुक्म। दोनों मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी किया गया। 3 मुलजिमान सईद अहमद, शकील अहमद और मुद्दस्सिर मुख्तार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुना दिया। 22 साला उसामा सती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। खबरदार, होशियार। लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों को वार्निंग का आखिरी दिन। कल से बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। सीटीओ लाहौर शहर को एक्सीडेंट फ्री सिटी बनाने के लिए पुरअज़्म। कहा, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट पहनना लाजमी होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट मॉडल रोड्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सारा काम अदालतों ने ही करना है तो वजारत कानून और वजारत इत्तलात खत्म कर दें। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, जो कहते हैं अदालतें एग्जेक्टिव के काम में मुदाखलत करती हैं तो उसकी वजह यही है कि एग्जेक्टिव काम नहीं करता। पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव अपना काम करें तो ये चीज़ें उधर आए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इत्तलात को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐसा है तो फिर जो लिखना हुआ वो मैं खुद लिख दूंगा, फिर कोई शिकवा न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शेख रशीद को रिलीफ। कराची में दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। मॉस्को और लसपेला में शेख रशीद पर दर्ज FIRs मुअत्तल। अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। दौरान समाअत जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, बयान देने की जगह पॉलिक्लिनिक अस्पताल है तो कराची में मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, समझ नहीं आ रही। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा। उधर सेशन कोर्ट ने शेख रशीद को कराची मुंतकिल करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जेल में तफ्तीश की इजाजत पर सिंध पुलिस की जेल में 1 घंटा शेख रशीद से तफ्तीश। सेशन कोर्ट में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर भी समाअत। सरकारी वकला के नुमाइंदे ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। शेख रशीद की निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को मशरूत तौर पर काबिल समाअत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब 16 फरवरी को अदालती मुआवनत के लिए तलब। अदालत का वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को भी अपना जवाब जमा कराने का हुक्म।
दरखास्त में मोहसिन नकवी की बतौर वज़ीर आला तैनाती का हुक्म कलअदम करार देने की दरखास्त की गई। कराची में स्टील मिल से चोरी का सामान पुलिस सरपरस्त में कबाड़िए को बेचने का इंकशाफ। कबाड़िए का वीडियो बयान भी मंजरे आम पर आ गया। कबाड़िए का कहना है कि वो स्टील मिल से चोरी का सामान खरीद कर आगे बेचता है। चोरी का सामान खरीदने के लिए बिन कासिम थाने को भत्ता देने का भी एतराफ। कबाड़िए ने बताया कि वो 8 माह से ये काम कर रहा है और 2 लाख से 8 लाख रुपए तक हफ्ता देता है। कबाड़िए ने भत्ता लेने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के नाम भी बता दिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 52 पैसे कमी से 275 रुपए 5 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ कारोबारी हफ्ते के आगाज पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स बढ़कर 40,700 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला मुल्क में दाखिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश। चित्राल, बालाकोट, दीगलोर और गलियात में रात से बर्फबारी। लवारी टनल, कालाश और गर्म चश्मा में हर चीज बर्फ तले छुप गई। वादी लीपा और शोकरात में बर्फबारी की वजह से रास्ता सड़कें बंद हो गईं। एबटाबाद के बालाई इलाकों में 2 से 2.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी नथिया गली में भी बर्फबारी। लाहौर और पेशावर में रात को बारिश के बाद सुबह धूप निकल आई। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज मार्च में होगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के मुताबिक दोनों टीमें शारजा में 3 मैचेस खेलेंगी। अफगानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया मंसूख होने पर सीरीज शेड्यूल की गई। सऊदी अरब ने काबुल में सिफारत खाना बंद कर दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक सऊदी सिफारत खाने को सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किया गया। सऊदी सिफारत खाने के सिफारतकारों और मुलाजमीन को इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया।